वेलकम टू कोडिंग OTT। CSS3 का चैप्टर 31 है। जो स्कूल वाला प्रोजेक्ट है ना, उसी को अभी पढ़ाया जा रहा है आपको। स्कूल वाला प्रोजेक्ट डेफिनेटली लंबा चलने वाला प्रोजेक्ट है, क्योंकि वो होल वेबसाइट है और प्रत्येक पार्ट में आप रेस्पॉन्सिव एनिमेशंस, अच्छे पैटर्न से कोड लिखने का तरीका सीखते जा रहे होंगे अगर आप सीक्वेंस ऑर्डर में पढ़ते जा रहे हो CSS3। तो कुछ ही दिन और CSS3 का चैप्टर चलेगा, उसके बाद नया लैंग्वेज आपका शुरू हो जाएगा। तो शेयर कीजिएगा वीडियो को, चैनल पे अगर आप नए हो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कीजिएगा, लाइक कीजिए, कुछ क्वेश्चन है कमेंट कीजिए, 100% रिप्लाई जाएगा। और हाँ, इस वीडियो में रिस्पॉन्सिव की और अच्छी टेक्निक आप जानोगे, कुछ अच्छे एनिमेशंस पे हमने काम किया है। ऑफ कोर्स आपको बहुत अच्छी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, वीडियो को पूरा देखिएगा। धन्यवाद। यहाँ तक हम बना चुके हैं, आगे काम करना है हमें। ये देखिए, इसके बाद यानी कि जहाँ तक हम बना चुके हैं ना, इसके बाद ये वाला डिज़ाइन है, लेटेस्ट न्यूज़ वाला डिज़ाइन। तो इसे बनाएंगे। आ जाइएगा index.html में। लास्ट वाला डब्बा आपने बनाया था अपकमिंग इवेंट्स के नाम से। अगला डिव क्रिएट कीजिए, क्लास का वैल्यू यहाँ पे डिफाइन कर दीजिएगा latest-news। जब भी आपको क्लास या आईडी वैल्यू सोचने में परेशानी हो ना, तो उसके कंटेंट को रीड करेंगे। जैसे मैंने इसके कंटेंट को रीड किया और हेडिंग से मुझे पता चल गया कि हाँ लेटेस्ट न्यूज़ वाला डब्बा है, इसलिए मैंने आईडी का वैल्यू या क्लास का वैल्यू लेटेस्ट न्यूज़ डिफाइन कर दिया। अब आप पी टैग को शुरू करो और ये जो है ना, इसको आप राइट कर दो पी टैग में। फिर H1 को शुरू कीजिए और H1 में राइट कर दीजिए लेटेस्ट न्यूज़। यहाँ पे पी टैग में क्लास का वैल्यू आप डिफाइन कर देना सब टाइटल ऐसे, और ये जो H1 है ना, इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर दीजिएगा टाइटल। सिंपल। इसके लिए कोड कर ही लेते हैं। पहले फ़ोटो को डाउनलोड कर लीजिए, राइट क्लिक करेंगे, सेव इमेज एज। स्कूल वाले प्रोजेक्ट में ही डाउनलोड करेंगे, इमेजेस फोल्डर के अंदर blog1.jpg के नाम से डाउनलोड हुआ। इसको डाउनलोड कीजिए, blog2.jpg के नाम से ये डाउनलोड हुआ। इसको भी डाउनलोड कीजिए, blog3.jpg के नाम से ये भी डाउनलोड हो गया। ओके, अब डिज़ाइन पे काम कैसे करना है, इसके ठीक बाद एक अगला डिव टैग को शुरू कीजिएगा। ये जो डिव टैग है ना, इस डिव टैग में ये तीनों फोटो होगा। अब अभी मेन डिव मैंने बनाया है जिसमें ये तीनों जाएगा। अब इस मेन डिव के अंदर एक डिव बनाएंगे जो इसके लिए होगा, पहले फ़ोटो के लिए होगा। तो ऐसे डिव टैग को शुरू कीजिए। फिर इस डिव के अंदर फिर से एक डिव शुरू करेंगे जिसमें ये फ़ोटो दिखेगा। अब डिव से क्यों बंद किया गया फ़ोटो को अभी मैं बता दूंगा, नो प्रॉब्लम। अभी बस आप इसको कोड करते जाओ। डिफाइन कीजिए इमेजेस कहाँ पे है, तो इमेजेस फोल्डर के अंदर blog1.jpg के नाम से फ़ोटो मौजूद है। अब जिस डिव में हमने इस फ़ोटो को बंद किया ना, उसके बाद यानी कि इस डिव के ठीक बाद अगला डिव को शुरू करके बंद कीजिए। ये जो डिव है ना आपका, वो इसके लिए एक से ज़्यादा कंटेंट है, इसलिए डिव टैग हमने शुरू किया। अब इसको लिखिए, ये जो है ना उसको राइट कीजिए। पहले इसको राइट करेंगे, ये जो एरिया है ना इसको। तो नोटिस कीजिए ये दोनों जो है वो एक ही लाइन में है। तो अगर ये दोनों एक लाइन में, तो इसका मतलब इसके लिए फिर से एक सेपरेट डिव होगा। इसमें आप पी टैग को शुरू करना और पहले इसे राइट कर दीजिए। फिर ये वाला है, इसके लिए भी अलग सेपरेट पी टैग शुरू कीजिए और इसको राइट कर दीजिए। ओके, अब इसको राइट करना है आपको, तो इसको आप H2 से या H4 से राइट कर सकते हो। तो जिस डिव के अंदर आपने इसको बंद किया ना, इसके बाद H3 का इस्तेमाल करना और इसके अंदर इसे राइट कर दीजिएगा। फिर ये रहा सेंटेंस, इसके लिए आप पी टैग को शुरू कीजिए और इसमें पेस्ट कर दीजिए। फिर इस पी टैग के ठीक बाद नोटिस कीजिए क्या बनाना है आपको, बटन रीड मोड वाला। तो बटन को शुरू कीजिए और इसमें आप राइट कर दो रीड मोड। तो डॉक्यूमेंटेशन रेडी हो गया HTML का। बस हमें थोड़ा सा आईडी और क्लास वैल्यू पे काम करना होगा। जैसे ये जो टाइटल है ना, टाइटल के बाद जो डिव हमने शुरू किया जो इसके लिए है, इन तीनों डब्बों के लिए, इसमें आप क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देना कंटेनर। ओके, अब कोड करते हैं, देखते हैं जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगा ना वैसे वैसे हम क्लास का वैल्यू देते जाएंगे। पहले तो आप सेव करके रन करो। कुछ ऐसा दिख रहा है, इसको सही कीजिए। यहाँ जाइएगा CSS वाले फाइल के अंदर index.css में। इसमें फाइंड कीजिए कि की फ्रेम्स की कोडिंग कहाँ पे है। ये रहा, यहाँ से शुरुआत हुआ ना की फ्रेम्स की कोडिंग। इसी के ठीक ऊपर सेलेक्ट कर लेंगे लेटेस्ट-न्यूज़ वाले डब्बे को। सबसे पहले पैडिंग मेंटेन कीजिए। तो टॉप बॉटम मैंने 100 पिक्सल दे दिया और लेफ़्ट राइट 10% मैंने पैडिंग पास कर दिया। कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसको डेकोरेट करेंगे। तो उसमें सब टाइटल हमने दिया है शायद, क्लास का वैल्यू। तो सब टाइटल को सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पे स्पेलिंग गलत हो गया, ऐसे ठीक कर लीजिएगा, SUBTITLE सब टाइटल। ओके,
अब इसके अंदर हमें ऐसा वाला डिज़ाइन चाहिए, ये देखिए कर्सिव वाला डिज़ाइन चाहिए। तो ये कर्सिव वाला डिज़ाइन हम ऑलरेडी कर चुके हैं इस पेज में। सर्च कीजिएगा इसको हु वी आर वाले को, इसमें जो कोड होगा ना सेम वही कोड आपको यहाँ डिफाइन करना है इस जगह पे ऐसे। तो ऑटोमेटिक ये जो प्रॉपर्टीज़ है इसमें लागू होगा और सेम वैसा ही डिज़ाइन आपको दिख जाएगा। देखिए ऐसा दिखाई दिया, यहाँ पे ऐसा दिखा। जो लेटेस्ट ब्लॉग है ना वो थोड़ा सा फ़ॉन्ट साइज़ आप इसका बढ़ा सकते हो, अच्छा दिखेगा। तो फ़ॉन्ट साइज़ का वैल्यू आप दे देना 18 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। 18 पिक्सल काफ़ी छोटा है, 22 पिक्सल कर दीजिए। हाँ 22 पिक्सल ठीक है। अब लेटेस्ट न्यूज़ पे काम कीजिए। तो वो जो है ना H1 जिसमें लेटेस्ट न्यूज़ रिटर्न है उसमें क्लास का वैल्यू टाइटल डिफाइंड है। पहले फ़ॉन्ट का साइज़ बढ़ाएंगे इसका, तो फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ प्रॉपर्टी का वैल्यू सेट कर दीजिएगा 40 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। हमें ऐसा कलर चाहिए जैसा ये दिख रहा है ना, ठीक वैसा ही कलर। तो कलर चूज़ कर लीजिएगा और आप फ़ॉन्ट साइज़ थोड़ा सा और बढ़ाइए, 50 पिक्सल कर दीजिए। कलर प्रॉपर्टी का वैल्यू ये दे दीजिए ताकि ऐसा ही कलर आ जाए। आ गया, ये सेंटर में दिखना चाहिए। तो उसके लिए आप टेक्स्ट अलाइन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे और इसका वैल्यू सेट कर दोगे सेंटर। ऊपर वाला भी सेंटर में दिखना चाहिए, तो इसमें भी आप टेक्स्ट अलाइन का वैल्यू सेट कर देना सेंटर। आ गया सेंटर में। कुछ क्लासेस के वैल्यू को सेट कर देते हैं इनमें, इन कंटेनर्स में, ताकि हम इनको अरेंज कर सके, इसके आधार पे बना सके उसे। सबसे पहले ये देखिए, ये जो डब्बा है ना जिसका बैकग्राउंड कलर आपको ऐसा देखा, उसका कलर चेंज कीजिए, सॉरी उसमें क्लास का वैल्यू दीजिए। तो जो डिव टैग होगा ना जिसमें 2P हमने शुरू किया, इसके ऊपर एक और डिव टैग होगा, आप इसमें क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देना कार्ड हाइफन कंटेंट, इस तरीके से। अब index.css में आ जाइए। लेटेस्ट न्यूज़ टाइटल को हमने सेलेक्ट कर लिया था, इसी के ठीक नीचे आप सेलेक्ट कर लोगे कंटेनर को और कंटेनर के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना कार्ड हाइफन कंटेंट को। अब इस कार्ड कंटेंट को डिज़ाइन करना है आपको। सबसे पहले तो बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दीजिए। तो यहाँ से कलर चूज़ कर लेंगे ऐसे। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी का वैल्यू आप इसे डिफाइन कर देना। सेव करके रन कीजिए। कुछ ऐसा दिखाई दिया। अब इसमें थोड़ा सा पैडिंग देंगे क्योंकि यहाँ देखिए यहाँ पे पैडिंग है ना चारों दिशा से, तो इस हिसाब से पैडिंग दीजिए। इसमें पैडिंग का वैल्यू मैंने सेट कर दिया 16 पिक्सल, कम है 16 पिक्सल। 24 पिक्सल पैडिंग का वैल्यू सेट कर दीजिए, ये सही है 24 पिक्सल। देखिए इसका विड्थ बढ़ा हुआ दिखा आपको क्योंकि इसमें कंटेंट की संख्या बड़ा है ना, इसलिए आपको ये बढ़ा हुआ दिखा। इसका विड्थ ज़्यादा दिख रहा है आपको, वो ऑटोमेटिक अरेंज हो जाएगा। अभी हम कुछ कोड राइट करेंगे ना, पहले हम इसको डिज़ाइन कर लेते हैं, इस तरीके का दिखा लेते हैं, फिर हम उसको अरेंज करने का कोशिश करेंगे। यहाँ देखिए ये जो कार्ड कंटेंट है, इस कार्ड कंटेंट के अंदर जो H3 है उसको सेलेक्ट करेंगे और P टैग को सेलेक्ट करके डिज़ाइन पास करेंगे। तो कार्ड कंटेंट के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना यहाँ पे H3 टैग को। फ़ॉन्ट हाइफन साइज़ प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिए। मैंने फ़ॉन्ट साइज सेट कर दिया 18 पिक्सल। सेव करके रन कीजिए। इसके बाद कलर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, कलर का वैल्यू ये दे दीजिएगा। सेव करके रन कीजिए। इसका कलर चेंज हुआ। 18 पिक्सल बहुत छोटा है, 22 पिक्सल कर दीजिए, सही है इतना बड़ा। अब इसको कलर कीजिए। तो वो पैराग्राफ से है आपका, तो सेम इसी पैटर्न से आप पैराग्राफ को भी सेलेक्ट कर लोगे ऐसे। पैराग्राफ वाले में कलर का वैल्यू ये वाला दे दीजिए जो यहाँ पे डिफाइंड है। तो हमें चूज़ करना होगा कि कौन सा कलर उसमें डिफाइंड है। इस तरीके से क्लिक करके चूज़ कर लीजिए और कलर का वैल्यू पास कर दीजिए। तो सेम वैसा ही कलर आपको देखने को मिलेगा। जो बटन है ना उसको डेकोरेट करके ऐसा बनाना है। तो ये जो कार्ड कंटेंट है इसी के अंदर वो बटन है, तो कार्ड कंटेंट के अंदर से आप बटन को सेलेक्ट कर लो ऐसे। इस तरीके से सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहले बॉर्डर का वैल्यू नन कीजिएगा, उसके बाद बैकग्राउंड का इस्तेमाल कीजिए। हमें ये वाला बैकग्राउंड कलर चाहिए, तो जिस पे कर्सर ओवर करने के बाद कलर चेंज हो जाता हो ना, उस पर राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट में जाएंगे तो आपको कलर मिल जाएगा। तो मैंने इस तरीके से कलर वहाँ से देख कर राइट कर दिया। सेव करके रन कीजिए। ऐसा दिखा। अंदर में जो टेक्स्ट है ना उसका कलर चेंज कर दीजिए, मैंने डिफाइन कर दिया वाइट। सेव करके रन करेंगे तो ऐसा दिखाई दिया। पैडिंग का इस्तेमाल कीजिए थोड़ा सा। पैडिंग टॉप बॉटम 16 पिक्सल और लेफ़्ट राइट 48 पिक्सल, ये पैडिंग दे दीजिए। ठीक है, डिज़ाइन हो गया। बॉर्डर रेडियस दीजिए ताकि ये गोलाकार आपको दिखाई दे। मैंने 8 पिक्सल का बॉर्डर रेडियस दिया। आ गया। जो फ़ॉन्ट साइज़ है ना उसको थोड़ा सा बढ़ाइए, तो मैंने फ़ॉन्ट साइज़ का वैल्यू 18 पिक्सल कर दिया।
लगभग मैच कर रहा है, नहीं 18 पिक्सल बहुत बड़ा हो गया, छोटा कर दीजिए 16 पिक्सल ठीक है। अब ये दोनों एक लाइन में दिखाना है आपको, तो नोटिस कीजिए index.html में कार्ड कंटेंट के अंदर ये जो डिव है ना, आप इसमें कुछ क्लास का वैल्यू डिफाइन कर देना। जैसे मैंने क्लास का वैल्यू सेट कर दिया एक्शन। अब आप क्या करोगे, कार्ड कंटेंट के अंदर से सेलेक्ट कर लोगे आप एक्शन को, डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप कर देना फ्लेक्स। सेव करके रन करेंगे तो अगल बगल में दिखेगा। गैप मेंटेन कर लीजिए 32 पिक्सल का, तो इसके बीच में आपको गैप देखने को मिल जाएगा। ठीक है, ये जो S3 है ना, इसमें पैडिंग मार्जिन होगा। फाइंड कीजिए कहाँ है S3, ये रहा। आप इसके पैडिंग को 0 कर दो और मार्जिन को भी 0 कर दो, और देखो कैसा दिखता है। ये लगभग सही हो गया डिज़ाइन, बेटर है डिज़ाइन। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ देखिए, इसको कलर करना है ना, सिर्फ बाई एडमिन वाले एरिया को कलर करना है और यहाँ डेट को कलर करना है। तो उसके लिए आप क्या करोगे, जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना बाई एडमिन, इसको आप फ़ॉन्ट टैग से लॉक करो ऐसे। यहाँ पे लास्ट में हो गया लॉक। ज़रूरी नहीं है कि आप सब जगह पे CSS इस्तेमाल करो। अगर आप फ़ॉन्ट दे रहे हो तो आप कलर की सहायता से कलर चेंज कर सकते हो। तो ये वाला कलर देना है हमें, ये वाला। तो इस कलर को मैंने यहाँ डिफ़ाइन कर दिया। तो अगर किसी टेक्स्ट के बीच में से किसी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ टेक्स्ट को आपको कलर करना होगा तो फ़ॉन्ट टैग से ही कीजिएगा, ये सबसे अच्छा तरीका होता है। देखिए चेंज हो गया कलर। अब डेट का चेंज कीजिए, तो डेट के ठीक पहले सेम ऐसे ही फ़ॉन्ट टैग शुरू होगा आपका, और डेट के बाद यहाँ पे बंद हो जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस डेट का भी कलर चेंज हो जाएगा। देखिए हो गया। अब कॉपी पेस्ट कीजिए ज़रा इसको, ये जो कंटेनर के अंदर डिव है ना, इसको मिनिमाइज़ कर लीजिए। ये रहा, ऐसे मिनिमाइज़ कर लीजिएगा। कॉपी पेस्ट 3 बार। ठीक है, तो 3 बार कॉपी पेस्ट करने पे ऐसा दिखाई दिया। हमें क्या करना है, नोटिस कीजिए, कंटेनर में फ्लेक्स को अप्लाई करना है ताकि सब अगल बगल में दिखाई दे। तो लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर से आप सेलेक्ट कर लेना कंटेनर को और डिस्प्ले प्रॉपर्टी का वैल्यू आप दे देना फ्लेक्स। सेव करके रन कीजिए, आ गया, ऐसा दिखा। अब इसके बीच में थोड़ा सा गैप मेंटेन कर लीजिए, तो मैंने गैप दे दिया 24 पिक्सल का, आ गया गैप। हमें सबका विड्थ मेंटेन करना होगा, सभी डिव टैग का। तो नोटिस कीजिए कंटेनर के अंदर ये पहला डिव टैग, दूसरा और ये तीसरा। तो जो पहला डिव टैग है ना, आप उसमें क्लास का वैल्यू सेट कर देना कार्ड ऐसे, दूसरे में भी और तीसरे में भी इस तरीके से। अब कंटेनर के अंदर से कार्ड को सेलेक्ट कीजिए और फिर उसका विड्थ सेट कर दीजिए। इस तरीके से मैंने कार्ड को सेलेक्ट कर लिया। विड्थ का वैल्यू आप दे देना 100%। तो तीनों कार्ड में अगर 100% है ना, और इस कार्ड के कंटेनर में फ्लेक्स है, तो अपने आप इक्वली तीनों डिवाइड हो जाएगा, तीनों का विड्थ। सेव करके रन कीजिए। डिवाइड नहीं हुआ, हो सकता है फ़ोटो की वजह से ये इशू आ रहा हो। तो लेटेस्ट कंटेनर के अंदर से, यानी कि लेटेस्ट न्यूज़ के अंदर से कंटेनर, और इसके अंदर से IMG को सेलेक्ट कर लीजिए और इसके विड्थ का वैल्यू 100% देकर देखिए। तो हाँ देखिए ठीक हो गया, ऑलमोस्ट तो बन गया वैसा ही। लेकिन हमें कर्सर ओवर करने पे ना ये वाला इफ़ेक्ट चाहिए। तो ये कैसे होगा समझिए ज़रा। तो उसके लिए आप एक काम करो, ये जो IMG है ना, ये IMG, इस पे ओवर करेंगे तो क्या होना चाहिए, उसके लिए आप यहाँ पे कोड करो। तो ओवर करने पे पोजीशन का वैल्यू हो जाएगा रिलेटिव। ठीक है, इसके बाद ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा, इसका वैल्यू सेट कीजिएगा स्केल 1। रन करके देखिए कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 1.2 कर दीजिए। ये देखिए फ़र्क पड़ रहा है 1.2 से, लेकिन ये स्मूथ नहीं हो रहा है। अच्छा, रिलेटिव देने की ज़रूरत नहीं है, सीधे काम करेगा ये देखिए। अब इसको स्मूथ करने के लिए आप इसमें टाइमिंग दे दो। टाइमिंग देने के लिए ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कीजिएगा। मैंने 0.3 सेकेंड टाइम डिफाइन कर दिया। ये देखिए पहले से ज़्यादा स्मूथ हो गया, लेकिन ये इसके बाहर निकल रहा है, डब्बा के अंदर ही ये होना चाहिए, है ना। तो डब्बा के अंदर इसको रखने के लिए आप ऐसा कर सकते हो, ये जो फ़ोटो है ना वो कार्ड के अंदर बंद है, तो आप कार्ड में ही ओवरफ्लो प्रॉपर्टी का वैल्यू हिडन कर दो ऐसे। तो अब जब कर्सर ओवर कीजिएगा तो इसी डब्बे के अंदर आपको ये फ़ोटो देखने को मिलेगा। ठीक है, आप एक और चीज़ कर सकते हो,
ये जो टाइमिंग है ना इसको और स्मूथ कर दीजिए 0.5 सेकेंड, तो ठीक रहेगा। ये देखिए परफेक्ट। हाँ, अब बस फ़ोटो चेंज कर दीजिए। यहाँ पे जो सेकंड वाला कार्ड है ना उसमें ब्लॉक 2 वाला फ़ोटो सेट कर दीजिए, जो थर्ड वाला कार्ड है उसमें ब्लॉक 3 वाला फ़ोटो सेट कर दीजिए। देखिए ये रहा। अब इसका रेस्पॉन्सिव, और देखिए ऊपर में पैडिंग ज़्यादा है, 100 पिक्सल जो पैडिंग दे दिया ना हमने उसको ठीक कीजिए। तो लेटेस्ट न्यूज़ को फाइंड कीजिएगा, टॉप बॉटम से पैडिंग दे दीजिए 80 पिक्सल। ठीक है, इसके नीचे मुझे लगता है इसके नीचे पैडिंग है, उसको ठीक करते हैं। तो सबटाइटल डिफाइंड है उसमें क्लास का वैल्यू, तो इसमें आप पैडिंग का वैल्यू 0 कर दीजिए और मार्जिन का वैल्यू 0 कर दीजिए। तो इस पैराग्राफ का पैडिंग मार्जिन चला जाएगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ा। एक काम करते हैं, जो टाइटल है ना उसमें डिफाइन करते पैडिंग मार्जिन 0, तो देखिए फ़र्क पड़ा। लेकिन नीचे बहुत कंजस्टेड हो गया, नीचे के लिए ठीक कीजिए। तो मार्जिन देने के बाद आप मार्जिन बॉटम दे दो ऐसे, और नीचे वाला ठीक कर लीजिए। मैंने 60 पिक्सल दिया टाइटल में यानी कि इसमें, तो इसके नीचे 60 पिक्सल का जगह बन जाएगा। ज़्यादा है 60 पिक्सल जगह, आप 50 पिक्सल दे दो। हाँ ठीक है। अब रेस्पॉन्सिव देख लीजिए इसका कि रेस्पॉन्सिव कैसे मेंटेन करेंगे। इजी होगा मेंटेन करना इसका रेस्पॉन्सिव। जो कंटेनर है ना उसमें फ्लेक्स डिफाइंड है, आप उसमें क्या डिफाइन कर दोगे, फ्लेक्स डायरेक्शन का वैल्यू कॉल्यूम कर दोगे। तो यहाँ देखिए लेटेस्ट न्यूज़ कंटेनर, ये जो कोड हमने डिफाइन किया है ना वो मैक्स विड्थ 768 पिक्सल के अंदर राइट कीजिएगा यहाँ पे इसके अंदर, और डिफाइन कर दीजिए फ्लेक्स हाइफन डायरेक्शन का वैल्यू कॉल्यूम। तो कंटेनर में कॉल्यूम लग जाएगा, तो देखिए ये नीचे दिखेगा। और हमने पैडिंग दिया हुआ है किस में, लेटेस्ट न्यूज़ में, तो उसके पैडिंग को ठीक कीजिए ज़रा। तो लेटेस्ट न्यूज़ में पैडिंग मैंने दे दिया 24 पिक्सल का, सेव करके रन करते हैं। हाँ ठीक है, परफेक्ट है। इमेज का ऊपर से लेफ़्ट वाला और ऊपर से राइट वाला एरिया गोला करना है मुझे। तो रेस्पॉन्सिव से बाहर निकलिए। अभी जो हमने लेटेस्ट न्यूज़ में इमेज को सेलेक्ट किया था ना उसकी कोड को फाइंड कीजिए कि कहाँ पे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ हमने इमेज को सेलेक्ट करके रखा हुआ है। ये रहा इमेज, लेटेस्ट न्यूज़ कंटेनर इमेज। तो बॉर्डर हाइफन टॉप हाइफन, सीधे बॉर्डर रेडियस दीजिएगा तो चारों साइड से गोला हो जाएगा। हमें ऊपर से गोला करना है, तो बॉर्डर टॉप लेफ़्ट रेडियस मैंने दे दिया 8 पिक्सल का। तो देखिए इमेज ऊपर से गोलाकार दिखेगा आपको, 8 पिक्सल की जगह 16 पिक्सल दे दीजिए। यहाँ देखिए फ़ोटो गोलाकार दिखा, कॉपी करके पेस्ट कीजिए और टॉप राइट रेडियस भी गोलाकार कर दीजिए, इसका आ गया। ठीक है, नीचे में ये जो डब्बा है ना जिसमें कलर हमने चेंज किया है उसमें भी डिफाइन कर दीजिए, उसका भी बॉर्डर रेडियस आप गोला कर दो नीचे से। उसका कोड ये है लेटेस्ट न्यूज़ कंटेनर कार्ड कंटेंट, ये कार्ड कंटेंट है जिसमें बैकग्राउंड का कलर चेंज किया गया है। तो बॉर्डर हाइफन बॉटम लेफ़्ट रेडियस 16 पिक्सल। तो देखिए नीचे से गोलाकार दिखेगा आपको, कॉपी पेस्ट कीजिए बॉटम राइट रेडियस, तो ये आपको राइट की दिशा से गोलाकार दिखेगा। ओके, रेस्पॉन्सिव में सही से काम करेगा ये, नो प्रॉब्लम। बॉर्डर रेडियस देने से कोई दिक्कत नहीं होगा आपके रेस्पॉन्सिव में, सही है। पसंद आया होगा वीडियो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, कमेंट कीजिए अगर कोई क्वेश्चन है आपकी तो। कोडिंग OTT पे वापस आने के लिए आपका धन्यवाद।